जब करोड़ों की दौलत और बड़े बड़े चिकित्सक भी घमंडी बेटे को मृत्यु से नहीं बचा सके, तब गांव से आए पिता के एक साधारण लाल कंध चुकंदर ने रातों रात ऐसा चमत्कार किया कि अहंकार और विज्ञान दोनों घुटनों पर आ गए। महानदी के उपजाऊ मैदानी इलाकों से बहुत दूर एक अत्यंत चकाचौंध भरे महानगर में सत्येंद्र नाम का एक बहुत बड़ा उद्योगपति रहता था। सत्येंद्र ने अपने जीवन में अपार दौलत, ख्याति और सत्ता अर्जित कर ली थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब तिजोरी में धन अपनी सीमा से अधिक बढ़ जाता है, तो इंसान के मस्तिष्क में अहंकार और अपनी जड़ों के प्रति घृणा जन्म ले लेती है। सत्येंद्र का स्वभाव अत्यंत कठोर और घमंडी हो चुका था। सत्येंद्र का विवाह भैरवी नाम की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और दिखावा करने वाली स्त्री से हुआ था। सत्येंद्र और भैरवी दोनों ही आधुनिक जीवन शैली के इतने दीवाने थे कि उन्हें प्रकृति, आयुर्वेद और अपने गांव की मिट्टी से एक अजीब सी चिढ़ होने लगी थी। सत्येंद्र के पिता दामोदर जी रायपुर के पास एक छोटे से गांव में किसानी करते थे और एक अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करते थे। सत्येंद्र ने कई वर्षों से अपने पिता की सुध तक नहीं ली थी। उसे लगता था कि उसका धन ही उसका सबसे बड़ा रक्षक है और दुनिया की हर चीज, यहां तक कि स्वास्थ्य और जीवन भी पैसों से खरीदा जा सकता है। लेकिन प्रकृति का चक्र बड़ा बलवान होता है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन जब सत्येंद्र अपने वातानुकूलित कार्यालय में एक बहुत बड़ी बैठक कर रहा था, अचानक उसके सीने में एक तेज पीड़ा उठी। उसकी आंखों के आगे भयंकर अंधेरा छा गया और वह अपनी कुर्सी से सीधा जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। कार्यालय में हाहाकार मच गया। सत्येंद्र को तुरंत महानगर के सबसे बड़े और महंगे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। देश के सबसे बड़े और विख्यात चिकित्सकों के दल ने सत्येंद्र की जांच शुरू की। लगातार 7 दिनों तक सत्येंद्र अचेत अवस्था में जीवन रक्षक यंत्रों पर पड़ा रहा। जब परीक्षण के सारे परिणाम सामने आए तो मुख्य चिकित्सक का चेहरा पसीने से तरबतर था। उसने भैरवी को अपने कक्ष में बुलाया और अत्यंत निराशा भरे स्वर में कहा, भैरवी जी, मुझे अत्यंत खेद है। सत्येंद्र जी के शरीर में एक साथ 12 भयंकर रोगों ने घर कर लिया है। उनका यकृत, लीवर पूरी तरह से विषैला हो चुका है। शरीर में रक्त की मात्रा खतरनाक स्तर तक गिर गई है। उनका हृदय बहुत कमजोर हो गया है और पाचन तंत्र ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। इसके साथ ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता शून्य हो गई है। नसों में भयंकर कमजोरी है और शरीर में सूजन आ गई है। हम अपनी सारी आधुनिक दवाइयां और उपकरण इस्तेमाल कर चुके हैं। आप अब तक 1 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुकी हैं, लेकिन सत्येंद्र जी का शरीर किसी भी औषधि को स्वीकार नहीं कर रहा है। अब केवल ईश्वर ही कोई चमत्कार कर सकता है। यह सुनते ही भैरवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सत्येंद्र की सारी दौलत, उसके महल और उसकी सत्ता उस अस्पताल के बिस्तर के आगे मिट्टी के समान लगने लगे थे। मेरे आत्मीय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। आज के इस दिखावे और भाग दौड़ भरे युग में हम इंसान ये भूल गए हैं कि हमारा शरीर इस प्रकृति का ही एक अंश है। जब हम अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से और उस परमपिता परमात्मा की बनाई प्राकृतिक औषधियों से दूर हो जाते हैं, तो हमारा सारा धन और सारा विज्ञान धरा का धरा रह जाता है। दौलत से आप दुनिया का सबसे महंगा बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और नींद नहीं। अगर आपको भी लगता है कि प्रकृति के खजाने में दुनिया की हर बीमारी का इलाज छिपा है और माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा रक्षा कवच है, तो बिना एक क्षण गंवाए अपने इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब और आपका जुड़ना मुझे यह विश्वास दिलाता है कि आज भी समाज में सच्चाई और संस्कारों का सम्मान करने वाले लोग मौजूद हैं। कृपया अपना स्नेह दें और अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। चलिए देखते हैं कि मृत्यु के इस अंधकार में सत्येंद्र को कौन बचाता है। सत्येंद्र के बचने की सारी उम्मीदें समाप्त हो चुकी थीं। जब यह दुखद समाचार गांव में बैठे बूढ़े पिता दामोदर जी तक पहुंचा, तो उनका कलेजा कांप उठा। एक पिता चाहे अपने बेटे से कितना भी अपमानित क्यों न हुआ हो, लेकिन वह अपने बच्चे को मृत्यु की गोद में जाते हुए नहीं देख सकता। दामोदर जी एक छोटे से कपड़े के झोले में गांव की मिट्टी से उपजी कुछ चीजें बांधकर तुरंत महानगर के उस विशाल चिकित्सालय में पहुंच गए। जब दामोदर जी ने फटे हुए कुर्ते और धूल भरे पैरों के साथ सत्येंद्र के अति विशिष्ट वीआईपी कक्ष में प्रवेश किया,
तो भैरवी ने उन्हें देखकर अत्यंत घृणा से मुंह फेर लिया। भैरवी ने झल्लाते हुए कहा, आप यहां क्या करने आए हैं बाबूजी? देख नहीं रहे आपके बेटे की क्या हालत है? बड़े बड़े चिकित्सक हार मान चुके हैं। 1 करोड़ रुपया पानी की तरह बहा दिया है हमने। आप अपने इन मैले कपड़ों के साथ यहां से बाहर जाइए। कहीं आपके कारण सत्येंद्र को कोई और संक्रमण न लग जाए। दामोदर जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके स्वर में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उन्होंने भैरवी की बातों को अनसुना कर दिया और सीधे सत्येंद्र के बिस्तर के पास गए। सत्येंद्र का पूरा शरीर पीला पड़ चुका था और उसकी श्वास उखड़ रही थी। दामोदर जी ने अपने झोले में हाथ डाला और उसमें से मिट्टी में सने हुए गहरे लाल रंग के कुछ कंद निकाले। वह कुछ और नहीं बल्कि ताजे चुकंदर थे। दामोदर जी ने मुख्य चिकित्सक की ओर देखते हुए कहा, महोदय, आपका विज्ञान हार गया होगा, लेकिन मेरी प्रकृति और मेरे भगवान की बनाई इस संजीवनी में अभी बहुत ताकत बाकी है। आप मुझे केवल 7 दिन का समय दीजिए। मेरे बेटे को आपके इन रसायनों की नहीं, बल्कि धरती मां के इस लाल रक्त की आवश्यकता है। भैरवी जोर से हंसी और व्यंग्य करते हुए बोली, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है बाबूजी? जो काम 1 करोड़ की दवाइयां और दुनिया की सबसे आधुनिक मशीनें नहीं कर पाई, वो आपका यह 10 रुपए का साधारण सा चुकंदर करेगा? आप हमें और हमारे पढ़े लिखे समाज को मूर्ख मत बनाइए। दामोदर जी ने अत्यंत शांत लेकिन कड़कदार आवाज में उत्तर दिया, अरे अज्ञानी, तू जिसे 10 रुपए का साधारण कंद कह रही है, वह साक्षात जीवनदायिनी शक्ति है। तुम शहर के लोग रसायनों के पीछे भागते हो और प्रकृति के इस खजाने को भूल गए हो। कल सुबह से सत्येंद्र के मुख में अन्न या कोई रसायन नहीं जाएगा। कल से इसे केवल सुबह खाली पेट इस चुकंदर का रस दिया जाएगा, और तू देख लेना यह लाल कंद उन 12 बीमारियों को कैसे भस्म करता है जो तेरे 1 करोड़ रुपयों से भी ठीक नहीं हुई। अगली सुबह पॉप फटने से पहले ही दामोदर जी ने अपने हाथों से उस ताजे चुकंदर को पीसा और उसका एक गिलास गाढ़ा लाल रस तैयार किया। सत्येंद्र अचेत था, लेकिन दामोदर जी ने अत्यंत सावधानी से वह रस चम्मच की सहायता से सत्येंद्र के मुख में डालना शुरू किया। खाली पेट उस चुकंदर के रस का सत्येंद्र के शरीर में प्रवेश करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। दामोदर जी ने वहां खड़े चकित चिकित्सकों को उस साधारण से दिखने वाले चुकंदर का वह प्राचीन और वैज्ञानिक रहस्य बताना शुरू किया। ध्यान से सुनो, इस चुकंदर को सुबह खाली पेट ग्रहण करने से शरीर के 12 बड़े रोग जड़ से समाप्त हो जाते हैं। पहला, रक्ताल्पता, एनीमिया। मेरे बेटे के शरीर का रक्त सूख गया था, लेकिन यह चुकंदर साक्षात रक्त बनाने की मशीन है। दूसरा, यकृत का विषैलापन, लीवर टॉक्सिसिटी। इसका रस लीवर में जमे बरसों के विष को एक ही दिन में बाहर फेंकने लगता है। दामोदर जी ने सत्येंद्र के माथे पर हाथ फेरते हुए आगे कहा, तीसरा, उच्च रक्तचाप। इसके भीतर प्राकृतिक नाइट्रेट होता है जो नसों को खोलता है। चौथा, हृदय की दुर्बलता। यह हृदय तक शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाता है। पांचवा, पाचन तंत्र की खराबी। इसका फाइबर मरी हुई आंतों में भी जान फूंक देता है। छठा, शून्य रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसके विटामिन शरीर में एक अभेद्य कवच बना देते हैं। सातवां, त्वचा का कालापन और रोग। आठवां, अत्यधिक थकान। नौवां, नसों की भयंकर कमजोरी। दसवां, हड्डियों का दर्द। 11वां, दृष्टि दोष। और 12वां, शरीर की जानलेवा सूजन। इन सभी 12 असाध्य रोगों का काल है यह सुबह खाली पेट पिया जाने वाला चुकंदर का रस। प्रकृति ने इसमें वो तत्व डाले हैं जो करोड़ों की प्रयोगशालाओं में कभी नहीं बन सकते। प्यारे दोस्तों, अक्सर हम अपने घरों की रसोई और अपने आंगन में मौजूद प्रकृति के इन अनमोल खजानों को बहुत साधारण समझकर ठुकरा देते हैं। हम विज्ञापनों और महंगी दवाइयों के पीछे भागते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारी दादी नानी और हमारे पूर्वजों का आयुर्वेद ज्ञान किसी भी आधुनिक विज्ञान से कई गुना अधिक गहरा और सटीक था। एक पिता जब अपने हाथों से कोई औषधि देता है, तो उसमें उसका निस्वार्थ प्रेम भी मिल जाता है जो मृत्यु को भी हरा सकता है। क्या आपके जीवन में भी कभी किसी साधारण से घरेलू नुस्खे ने ऐसा कोई चमत्कार किया है? अगर दामोदर जी के इस दृढ़ विश्वास और प्रकृति की इस शक्ति ने आपके हृदय को गहराई तक छुआ है, तो अपने सच्चे भावों को हमारे साथ जोड़ने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका जुड़ना ही इस चैनल की आत्मा है। हर उस दर्शक से मेरा अनुरोध है जो इस कहानी को यहाँ तक सुन रहा है, कृपया
अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन कर लें। अब आगे देखिए कि उस लाल संजीवनी का सत्येंद्र के मृतप्राय शरीर पर क्या प्रभाव होता है। लगातार 7 दिनों तक दामोदर जी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते और अपने हाथों से सत्येंद्र को खाली पेट व चुकंदर का रस पिलाते, और फिर वह हुआ जिसने पूरे चिकित्सालय के होश उड़ा दिए। 7वें दिन सत्येंद्र के शरीर के उस पीले और मृतप्राय चेहरे पर एक हल्की सी लालिमा लौटने लगी। उसकी श्वास की गति जो टूट रही थी वह सामान्य होने लगी। यंत्रों की वे रेखाएं जो मृत्यु का संकेत दे रही थीं अचानक जीवन की धड़कन दिखाने लगीं। 8वें दिन सत्येंद्र ने अपनी आंखें खोल दी। मुख्य चिकित्सक ने जब सत्येंद्र के रक्त का परीक्षण किया तो वह रिपोर्ट देखकर अपने कक्ष में ही स्तब्ध रह गया। चिकित्सक दौड़ता हुआ सत्येंद्र के कक्ष में आया और दामोदर जी के पैरों में गिर पड़ा। यह कोई चमत्कार है बापूजी। विज्ञान आज आपके इस प्राकृतिक ज्ञान के आगे नतमस्तक है। सत्येंद्र जी के शरीर में रक्त की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। उनका लीवर खुद को ठीक कर रहा है और उनके हृदय की धड़कन एकदम सामान्य हो गई है। आपके उस चुकंदर ने सच में करोड़ों की दवाइयों को हरा दिया। भैरवी, जो अब तक अपने अहंकार में अंधी थी, वह रिपोर्ट देखकर और अपने पति को जीवित देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका सारा घमंड, सारा आधुनिकता का नशा और उसकी दौलत का अहंकार उस साधारण से लाल कंध के आगे चूर चूर हो गया था। जब सत्येंद्र पूरी तरह से होश में आया और उसे पता चला कि उसके करोड़ों रुपयों ने नहीं बल्कि जिस पिता को उसने भुला दिया था उसी पिता के लाए हुए साधारण से चुकंदर ने उसकी जान बचाई है, तो उसकी आत्मा ग्लानि से भर गई। सत्येंद्र अपने बिस्तर से उतरा और लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने पिता दामोदर जी के पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मैं अपनी दौलत और अपनी सत्ता के अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपनी जड़ों को ही काट दिया था। मुझे लगता था कि मेरी तिजोरी की ताकत मृत्यु को भी खरीद सकती है, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में प्रकृति के ज्ञान और माता पिता के निस्वार्थ प्रेम से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। आपने मुझे फिर से जीवन दिया है। आज मेरा यह सारा अहंकार हमेशा के लिए टूट गया। दामोदर जी की आंखों से भी प्रेम के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने बेटे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। भैरवी ने भी हाथ जोड़कर दामोदर जी से अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। कुछ ही हफ्तों में सत्येंद्र खाली पेट चुकंदर के नियमित सेवन से पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सत्येंद्र और भैरवी उस महानगर के अपने आलीशान महल में नहीं गए, बल्कि वे दामोदर जी के साथ उसी गांव लौट गए। सत्येंद्र ने अपना जीवन अब रसायनों और दिखावे से दूर प्रकृति के करीब और अपने पिता की सेवा में बिताना शुरू कर दिया। दोस्तों, यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह हमारे समाज के उस खोखले अहंकार पर एक बहुत बड़ी चोट है जो प्रकृति और हमारे प्राचीन घरेलू नुस्खों को तुच्छ समझता है। प्रकृति ने हमारे आसपास ऐसे अनगिनत संजीवनी बूटे और कंदमूल बिखेर रखे हैं जिनमें इंसान की बड़ी से बड़ी बीमारियों को बिना किसी खर्च के जड़ से खत्म करने की शक्ति है। बस आवश्यकता है तो उस ज्ञान को पहचानने और उस पर विश्वास करने की। चुकंदर केवल एक सब्जी नहीं बल्कि धरती मां का वह रक्त है जो हमारे शरीर के 12 भयंकर रोगों का अचूक काल है। अगर सत्येंद्र के इस पश्चाताप, दामोदर जी के इस अलौकिक प्राकृतिक ज्ञान और प्रकृति की इस असीम शक्ति ने आपके हृदय को छुआ है और आप चाहते हैं कि हमारे समाज के हर घर में आयुर्वेद, प्रकृति और माता पिता का सच्चा सम्मान वापस लौटे, तो बिना कोई झिझक के अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही अनमोल, सत्य से जुड़ी और जीवन बदलने वाली पारिवारिक कहानियां आप तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। अपने स्वास्थ्य की रक्षा प्रकृति से करें, अपने माता पिता का सम्मान करें और जीवन की सच्चाई से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमेशा सुनते रहें अपना पसंदीदा चैनल वर्मा स्टोरीज। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से जय आयुर्वेद या जय मातृपितृ देवो भव अवश्य लिखें। ईश्वर आपके परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें और आपको हमेशा स्वस्थ रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।